बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अहमद नदीम कासमी की गज़ल नंबर 2, जो कि कुछ इस तरह से है। अब तो कुछ और ही एजाज दिखाया जाएगा, शाम के बाद भी सूरज न बुझाया जाएगा। अब कोई ऐसा मौजज़ा दिखाया जाए कि शाम के बाद भी सूरज ग़ुरूब न हो। इन हालात में शायर कहता है कि अब कोई ऐसी अनहोनी बात की जाए जो बिल्कुल नई महसूस हो, चुनाचे अब वो इंसान को सूरज मुकीद करने का मशवरा दे रहा है। सूरज को साकिन कर दिया जाए ताकि दुनिया में हमेशा हमेशा दिन ही रहे, ताहम याद रहे ऐसा हरगिज़ भी मुमकिन नहीं हो सकता। इंसान अभी सूरज से हज़ारों मील दूर होता है कि उसके सैटेलाइट और खुदा भी पिघल कर गैस में तब्दील हो जाते हैं। सैटेलाइट और ख़ुद वो भी पिघल कर गैस में तब्दील हो जाते हैं। फिर भी शायर ने एक अनोखी बात के तौर पर सूरज को साकिन करने का कहा है, जो कि नामुमकिन है। दूसरा मफ़हूम ये भी हो सकता है कि शायद सूरज की हमेशगी का इसलिए मतमनी है ताकि रात ख़त्म हो जाए, क्योंकि रात में ज़्यादा बुराइयां होती हैं, जबकि सूरज रोशनी खैर और बुराई की अलामत है। इसकी रोशनी में जुल्म ज़्यादती, डाका ज़नी, चोरी और बेईमानी के इम्कानात कम होते हैं, जबकि मकरो फ़रेब, चोरी, डकैती, शराबखोरी, बदकारी, हर तरह के जराइम जो होते हैं वो रात के वक्त ही वक़ूअ पज़ीर होते हैं। इसलिए शायद सूरज का मतकाज़ी है ताकि बदउनवानियों और बद अमनी का दौर जो है वो ख़त्म हो जाए। बढ़ते हैं दूसरे शेर की जानिब। नए इंसान से तारुफ जो हुआ तो बोला, मैं हूँ सकरात मुझे ज़हर पिलाया जाए। नए इंसान से तारुफ जो हुआ तो बोला, मैं हूँ सकरात मुझे ज़हर पिलाया जाए। असरे हाजिर के इंसान से तारुफ हुआ तो कहने लगा, मैं ज़माना हाल का सकरात हूँ, लिहाजा मुझे ज़हर पिलाया जाए। तशरीह तलब शेर में सकरात तलमी के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। सकरात कदीम यूनान का एक मशहूर फ़लसफ़ी था। उसने अपने फ़लसफ़े के मुताबिक आलम और तख्लीक़ इंसानी जैसे नज़रियात पेश किए, ताहम उसके बाद नज़रियात पुजारियों के नज़रियात से मुतसादिम थे। लेकिन फिर उसके बाद सकरात ने नौजवान अपनी तरफ माइल किया और मसावत और इंसाफ का आलम बुलंद किया। ये ज़ालिम हुक्मरान के ख़िलाफ़ बगावत थी। तारीख़ इंसानी शाहिद है कि हर दौर के फ़िरौन के सामने कोई न कोई मूसा ज़रूर बरसरे पैकार होता है। चुनांचे सकरात ने भी सच्चाई का परचम थामा और अपनी जान की कुर्बानी तो दे दी, लेकिन परचम सदाकत को बुलंद किए रखा। शायर कहता है, असले हाजिर के जदीद इंसान से वो मुतारिफ हुआ तो उसने अपने आप को सकरात ज़ाहिर किया, यानी वो हक़ व सदाकत से बाज ना आएगा। अगर खुले आम सच बोलने पर पाबंदी लगाई गई तो वो ज़राए अबलाग को इस्तेमाल में लाते हुए अपने हकूक़ का दिफ़ा करेगा और सच बात कह डालेगा। मौत से किसी को मफ़र है, मगर इंसान को पहले जीने का सलीक़ा तो सिखाया जाए। तशरीह तलब शेर में शायर ने दो हक़ाइक़ को बेनकाब किया है। अव्वल के मौत अटल है, दोम के आज का इंसान जीने के तरीक़ों से नावाकिफ़ है। शायर कहता है कि मौत से कोई शख्स कोई जी रूह भाग नहीं सकता। इरशाद रब्बानी है कि तुम जहाँ कहीं भी चले जाओ, तुम मौत से नहीं भाग सकते, चाहे तुम मजबूत किलों में ही क्यों न छुप जाओ। किसी शख्स के लिए मौत से कोई जाए फरार नहीं। दूसरा असल पहलू यह है कि शायर कहता है कि इंसान को चाहिए कि वो जीने का सलीका और तरीका सीखे। दरअसल आज का इंसान इखलाकी इक़दार को पमाल कर रहा है। हर सू वो जीने के तमाम करीने फरामोश कर चुका है। माशी बहरान और मजहबी फुक़दान ने उसकी ज़िंदगी को अजीरन कर दिया है। उमरा का तबका ऐशो इशरत की ज़िंदगी बसर कर रहा है और ग़ुरबा की हक़ तलफ़ी और उनकी हड्डियों पर अपने इशरत कद्दे तामीर कर रहा है। दूसरी तरफ जब गरीबों का खून निचोड़ा जाता है तो उन्हें अपनी जान के लाले पड़ जाते हैं। हुक्म है सच भी करीने से कहा जाए नदीम, ज़ख्म को ज़ख्म नहीं फूल बताया जाए। इस शेर में शायर ने अपना तखल्लुस बयान किया है।
مجھے حکم دیا گیا ہے کہ سچ بھی سلیقے سے کہا جائے اور زخم کو زخم نہیں بلکہ پھول بتایا جائے۔ شاعر اس بات کا غماز ہے کہ ظالم حکمران اور عمرا مطلق اپنے خلاف کچھ سننا گوارا نہیں کرتے۔ دور آمریت میں لوگوں کو سچ کہنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ ظالم حکمران اپنی مرضی کے قوانین کا نفاذ کر رہے ہوتے ہیں اور انہیں یہ گوارا نہیں ہوتا کہ کوئی ان کے ظلم و ستم کے خلاف جو ہے وہ آواز بلند کرے، زبان کھولے اور ان کی راہ میں روڑے اٹکائے۔ شاعر کہتا ہے کہ ہمیں بھی اس طرح کا حکم دیا گیا ہے کہ اول تو سچ بولا ہی نہ جائے، اور اگر سچ بولنا ہی ہے تو واشگاف الفاظ میں نہیں بلکہ تشبیہ و استعاروں کے پردوں میں مصلحت کا لباس پہن کر کہا جائے، زخم کو پھول بتایا جائے تاکہ عام لوگ حقیقت و اصلیت سے آگاہ نہ ہو سکیں۔ یہیں پر ہماری غزل کا اختتام ہوتا ہے۔ اب شروع کرتے ہیں مشق۔ نیچے دیے گئے مصرعوں کو صحیح لفظ لگا کر مکمل کریں۔ کچھ غلط بھی تو نہیں تھا میرا ڈیش ہونا۔ اس کا صحیح آنسر ہے تنہا ہونا۔ مجھ کو آتا نہیں محروم ڈیش ہونا، تمنا ہونا۔ کہرے دریا میں بھی آ نکلے گی ڈیش کی کرن، سورج کی کرن۔ شاعری روز ازل سے ہوئی ڈیش ندیم، تخلیق ندیم۔ اب آگے ہے کالم۔ شاعری روز ازل سے ہوئی تخلیق ندیم۔ یہ کیا ہے؟ مقطع ہے، کیونکہ اس میں شاعر نے اپنا تخلص بیان کیا ہے۔ شیر سے کم نہیں انسان کا پیدا ہونا۔ اچھا، یکجا، تنہا، پینا کیا ہے؟ یہ ہے قافیہ۔ کچھ غلط بھی تو نہیں تھا میرا تنہا ہونا، تو یہ کیا ہے؟ یہ مطلع ہے۔ آتش و آب کا ممکن نہیں یکجا ہونا۔ یکجا ہونا کیا چیز ہے؟ ردیف ہے۔ درج ذیل اشعار میں سے قافیہ اور ردیف کی نشاندہی کیجیے۔ اب تو کچھ اور ہی جاز دکھایا جائے گا، شام کے بعد بھی سورج نہ بجھایا جائے گا۔ موت سے کسی کو مفر ہے مگر انسان کو پہلے جینے کا سلیقہ تو سکھایا جائے گا۔ اس میں قافیہ کیا ہے؟ دکھایا، بجھایا، سکھایا جو ہے وہ قافیہ ہیں اور جائے جو ہے وہ ردیف ہے۔ دوسری غزل میں سکرات اصطلاحاً استعمال ہوا ہے، اس اصطلاح کا نام لکھیں اور اس کی وضاحت کریں۔ اس اصطلاح کو کیا کہتے ہیں؟ تلمیع کہتے ہیں، اور اس کی وضاحت جو ہے ہم دوسرے شعر میں پہلے بھی کر چکے ہیں۔ دونوں غزلوں کے مقطع کی نشاندہی کیجیے۔ مقطع ایسے شعر کو کہتے ہیں جس میں شاعر اپنا تخلص بیان کرتا ہے۔ مندرجہ ذیل اشعار کی تشریح کریں جو ہم پہلے کر چکے ہیں۔ مندرجہ ذیل الفاظ و تراکیب کا مفہوم بیان کیجیے۔ کہر دریا، کہر دریا، دریا کی گہرائی جہاں زندگی تو ہے لیکن سورج کی روشنی نہیں پہنچتی۔ قیامت، روز حشر، یہاں مراد ہے مصیبت یا عذاب۔ ازل، ازل مخلوق کی پیدائش کا پہلا دن۔ اعجاز، معجزہ، ایسی انوکھی بات جو قانون فطرت کے خلاف ہو۔ آتش و آب، آگ اور پانی، مراد ہے عاشق و محبوب یا شاعر اور لوگ۔ یہیں پر ہماری غزل کا اختتام ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔